Yes, sir. Okay. Look at this question, exercise 2.4. This is one of the questions which I have shared of exercise 2.4. (216) power 2 by 3, 25 power 1 by 2, and 0.04 ब्रैकेट पावर -1 by 2, और इस सब का स्क्वायर रूट है. दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 216 ये हमारे पास है. इसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 216 के फैक्टर्स किस तरह फाइंड करेंगे, इसके दो तरीके हो सकते हैं. ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करने के दो मेथड से हम कर सकते हैं. एक मेथड जो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, ठीक है. एक और मेथड भी है जिससे हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक, तो जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है उसी से पहले करते हैं. 2 1 2. अब देखें 16 है ना, लेकिन हम एक साथ दो डिजिट्स को डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम सबसे पहले 0 प्लेस करेंगे और फिर 2 8 16. फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 5 10, 2 4 8. ठीक है, अहमद आपको बात समझ में आई है? अहमद अनम्यूट करें. ओके, अमान समीर अनम्यूट करें बेटा आप. अमान, आर यू देयर? अमान समीर. अमान समीर अपना माइक अनम्यूट करें. ओके, यू आर नॉट अनम्यूटिंग. इसको अब 2 से फिर दोबारा करेंगे. 2 2 4 जी, 2 2 4. अब 1 कैरी हो जाएगा 4 के साथ, इधर 14 हो जाएगा. 2 7 14. अब ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 3 से. 3 9 ठीक है. सब नंबर्स के सबसे पहले हमने फैक्टर्स इस तरह फाइंड करने हैं, और फिर 3 3 और फिर 3 1 ठीक, इस तरह हमने ये फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं सबसे पहले ऑफ ऑल द नंबर्स. अभी इसमें नंबर हमारे पास 216 था. तो देखें अब हमने उसको किस तरह लिखा है. अब हमने इसको इस तरह लिखना है. इसी तरह 25 है, 25 के भी फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 5 ठीक है, 5 5 25 और 5 1 5. इस तरह ये इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे. और ये 0.04 है, इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे. जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह कौन सा नंबर आता है? समीर, अमान समीर आप बताएं. पॉइंट रिमूव करते हैं तो उसकी जगह क्या आता है? सर 1. 1. और आगे दो डिजिट्स हैं उसके 0 और 4, उनकी जगह क्या आएगा? सर 10. नहीं, 2 जी, zeros आएंगे सर, सॉरी. 2 zeros आएंगे. वेरी गुड. तो ये 4 ओवर 100 बन जाएगा. अब हमने इस क्वेश्चन को देखें लिखना किस तरह है, यही मैं दोबारा से यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ. स्क्वायर रूट का साइन आपने करना है इस तरह.
फ्रैक्शन में इसको चेंज करते हैं तो ये 4/100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह पॉइंट हटाया उसकी जगह 1 और यहाँ पे 0 और ये पावर इसकी -1/2 और ऊपर नंबर हमारे पास है 216। तो 216 को भी हमने ये चेंज किया है, कितनी दफ़ा 2 है इसमें, हाउ मेनी टाइम्स 2 आर देयर, 3 टाइम्स 2 है, तो 2 की पावर 3 और 3 कितने टाइम्स है इसमें, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, व्हाट इज द होल पावर, 2/3, ये इसकी होल पावर हो जाएगी 2/3। नेक्स्ट नंबर है 25। तो 25 को हमने 5 कितने टाइम्स आया, 5 हाउ मेनी 5 square 2 times 2 टाइम्स, गुड फातिमा। तो इट इज 5 स्क्वायर और ये पावर 1/2। ठीक, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 4 का आपने फाइंड करना है। 4 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 और दूसरा नंबर नीचे 100 आ गया, 100 का भी आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक, तो 100 के 2 50 यहाँ 50 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा और फिर 5 1 5। ठीक, तो ये फिर हमारे पास जो 4/100 है इसका भी ये 2, 4 का 2 स्क्वायर और 100 का देखें 2 × 2 तो 2 स्क्वायर और 5 × 5 तो ये 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका भी इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको अब सेपरेट करके लिखेंगे, स्क्वायर रूट हमने इस तरह प्लेस किया। अब ये 2 की पावर 3 है, ये किस तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और फिर ब्रैकेट 2/3, इसको अब किस तरह लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, पावर 2 की पावर 3 ये इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2/3, मल्टीप्लाई 2/3। इसमें जो ये 3 पावर है ये इस 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 2 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 3 क्यूब, तो 3 का क्यूब लिखेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी जो पावर है आउटसाइड, क्या पावर है आउटसाइड, वकास आप बताएं, वकास क्या पावर है ये, वकास बेटा अपने माइक आपने म्यूट रखे हुए हैं सबने, महरोज आप बता दें। 2/3। 2/3 कैंसिल क्या होगा महरोज इसमें से, 3 कैंसिल हो जाएगा सर। 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 5 की पावर 2 है तो ये क्या होगा, इश्मल आप बताएं। जी बताएं, अनम्यूट करें। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओके महरोज नीचे बताएं, नीचे क्या चेंजेस आएंगी फ्रैक्शन में, 4/100, 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का, और ये देखें ये 2 और 2 का स्क्वायर, नीचे भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या होगी, -1/2। ठीक है, अभी ये देखें 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे, ऊपर 1 आ जाएगा।
1/5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर है सबका? इधर तक अगर किसी को कोई Yes, sir. है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जी, अभी हमने जो किया है उसको हम दोबारा से अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट, अब जो हमारे पास चीज़ें बच गई थी वो अब हमने लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर बच गया था, 2 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ठीक, और मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास बच गया था। और नीचे हमारे पास जो बचा था वो 1/5 स्क्वायर और पावर उसकी -1/2 थी। ठीक, अब अगर 1/5 स्क्वायर को मैं इसकी पावर पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो किस तरह पॉजिटिव बनेगी? सर रेसिप्रोकल करेंगे। जी, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 5 स्क्वायर, और नीचे जो 1 बचा था वो नीचे इधर आ जाएगा, और पावर जो -1/2 थी वो पावर +1/2 हो जाएगी, 1/2। अब ये 2 जो पावर है वो इस 2 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास बाकी क्या बचेगा? अब जो रिमेनिंग है वो लिख देते हैं। अब है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5/5। अब क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? अब क्या कैंसिल होगा? शहीर आप बताएं, अब क्या कैंसिल आउट होगा? शहीर, अब्दुल रहमान। यस सर। जी शहीर, क्या कैंसिल होगा? अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? सर 5, 5 से सर कितना 5 बचेगा? 5 काट जाएंगे, हाँ 5 और 5 5 काट जाएंगे। जी, अब जो बाकी बच गए हैं इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लें। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, समीर आप बताएं अब क्या होगा? समीर, अमान, समीर आप बताएं क्या होगा? अमान, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? अमान, समीर का अब क्या करेंगे? इस स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? कितनी पावर होती है स्क्वायर रूट में? व्हाट इज द पावर इन ऑफ द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट की पावर, मैं बताऊं? 10 के ये आवाज़ नहीं आ रही है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जी, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से जब कैंसिल हुआ तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2 का स्क्वायर और इसका 1/2 पावर थी ना, तो ये तो 2 पावर इस 2 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट उसमें 3 स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर रूट जो है वो किस में चेंज हो जाता है? और जूम क्लास भी ज्वाइन करें। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 5 की पावर 2/3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में पावर 3 है। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क है? पहले वाले में 2 की पावर 5 की पावर 2 है और फिर उस 2 की पावर भी 3 है, इसका क्या मतलब है?
सर इसका मतलब ये है कि 5 है उसकी पावर 2 है और 2 की पावर जो 3 है। अब 2 की पावर 3 है तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 8 आएगा, मतलब 5 की पावर 8 होगी। वेरी गुड। ये 5 की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 की पावर पहले 3 सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है कि ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक, वेरी गुड। और दूसरे वाले में जी कौन बताएगा फातिमा के अलावा? आप 5 की पावर 2 है और फिर इसमें ब्रैकेट है। ठीक, यहाँ ब्रैकेट है और इधर फिर 3 है। इसका क्या मतलब है कि कौन बताएगा? इसका मतलब है कि सर ये 2 की पावर 3 है। ये 2 की पावर 3 है तो वो तो पहले वाले ये में भी यही 5 और था। 2 की होल, ये 2 की पावर पहले वाले में क्या सर है? इन दोनों की होल की पावर 3। होल की सर पावर 3 3 है। 3 है सर। सही सही, होल की सर पावर तो इसकी 3 है। होल की पावर 3 है। लेकिन ये इस पावर के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? ये जो 2 पावर है इस पावर के साथ इस 3 का क्या रिलेशनशिप है यहाँ जब ब्रैकेट यूज हो रही है? सर ये दोनों आपस, सर ये मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होंगे सर। हाँ, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए फर्क हो गया ना, ये यहाँ बगैर ब्रैकेट के 2 की पावर 3 है तो ये मतलब है कि ये 2 का क्यूब है, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ 2 और ब्रैकेट के बाद फिर 3 है, इसका मतलब हुआ आप 2 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्क है इसमें। तो ये जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई यस करेंगे सर यस। जी, 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड की फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 की पावर 8 और डिवाइड को ओवर में चेंज कर दें, ओवर 5 की पावर 6। अब इसमें से क्या करना है, कौन सी पावर दूसरी पावर के नज़दीक जाती है? क्या रूल होता है, कौन सी पावर दूसरी पावर के करीब जाती है? कॉमन इसमें कौन सा नंबर है, पहले ये बता दें, कॉमन नंबर कौन सा है? विच नंबर इज कॉमन? सर 5 है। 5 है। तो 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे अब हम, जो कॉमन होगा उसको कितने टाइम्स लिखना है हमने? सर 1 टाइम। 1 टाइम। अब कौन सी पावर इसमें से दूसरी पावर के करीब जाएगी? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है बच्चों कि जो छोटी पावर होती है वो बड़ी पावर के करीब चली जाती है। अब छोटी पावर डिवाइड में कौन सी है? 6 है। ये 6 ऊपर 8 के पास चली जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो इस पावर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा चेंज होके -6 हो सर। जाएगी। ठीक है, अब 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये 5 स्क्वायर आ जाएगा। और 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी, अभी मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका क्वेश्चन, जी क्वेश्चन 4 नजर आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? x की पावर 3 ब्रैकेट पावर 2। इसका क्या मतलब है x की पावर 3 ब्रैकेट पावर 2? अमान समीर आप बताएं। सर स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही है सर। क्या नजर नहीं आ रही है?